हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको पता है तीन पॉइंट्स होते हैं ए बी सी। दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y1 plus x2 y1 minus y2 minus y3 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को याद करने का तरीका, इसका फार्मूला क्या है? एक साइक्लिक ऑर्डर में सर्किल बना लीजिए आप। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये इसी को फार्मूले को याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 है, x1 लिखा तो इसको छोड़ दीजिए, y2 minus y3 प्लस x2 लिख रहे हैं y3 minus y1 प्लस x3 लिख रहे हैं x1 y1 minus y1। फिर से समझ लीजिए इस ट्रिक को। पहले साइक्लिक ऑर्डर में आपने लिख दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। जब आप x1 लिख रहे हैं तो इस y1 को छोड़ दीजिए, इसी ऑर्डर में चलना है y2 minus y3 प्लस x2 लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए y3 minus y1 प्लस x3 लिख रहे हैं तो y1 minus y2। कोलिनियर पॉइंट्स, जो तीन पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं उन्हीं को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो जब हमें ये चेक करना हो, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चंस किए थे कि हमें कोलिनियर पॉइंट चेकआउट करने थे, तो हमने वहां पे क्या किया था? दिस इज ए बी सी, हमने इसको सम करके बताया था ए सी के बराबर, दैट इज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। लेकिन अब कोलिनियर पॉइंट है, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट होता कितनी भी पास होता, एक ट्रायंगल शुड बी फॉर्म, एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे ये मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पे कोई पॉइंट है तो भी ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट है, there will be no formation of triangle, that is we have to put area of triangle equals to 0, that is for collinear points। This should be equal to 0, that is x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equals to 0। इस एरिया को 0 करेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0। दिस विल बी यूज्ड इन एग्जाम। जो हमने वो क्वेश्चन किया था वहां पे एक्सरसाइज 7.1 में, अब हमको उस तरीके से करने की कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में शो दैट 3 पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर, यू मे यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली बिकॉज़ यू आर अंडरस्टूड, you are knowing this formula, you can apply this formula। ये फार्मूला हमने वहां अप्लाई नहीं किया था क्योंकि आपने ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ी थी, लेकिन एग्जाम में you are learn all your book, you can apply any formula। अगर इस तरीके से भी करते हैं आप तो भी आंसर गलत देंगे, यानी कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आपका सॉल्यूशन में इक्वल टू 0 आ रहा है, देन द पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर, अदरवाइज नो, इट डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, इस फार्मूले पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज 7.3 मिलेगी। 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 2 3 -1 0 and 2 -4। This is x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y2। फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल उसी में रखना है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3
y1 minus y2 वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा 1/2 x1 2 y2 minus y3 0 minus minus 4 plus x2 minus 1 y3 that is minus 4 minus y1 is 3 plus x3 2 into y1 3 minus 0. अब देखिए क्या होगा कि 1/2 दिस विल इक्वल टू 1/2 2 minus 1 plus that is 0 plus 4 is 4 plus minus 1 into सेम साइन ऐड होंगे, बीच में माइनस का साइन है लेकिन हमें देखना है सेम साइन है, देखिए सेम साइन S for same S for sum different sign D for different D for difference यानी we have to subtract. यही कंफ्यूजन होता है जो मिस्टेक्स होती हैं, क्या मैं माइनस दिया है सर 4 minus 3 is 1 नो सेम साइन minus 4 is of minus negative 3 is negative same sign sum -3 minus 3 4 minus 7 plus 2 into 3 minus 0 is 3 1/2 2 4 the 8 minus into minus plus 7 1 the 7 3 2 the 6 add कीजिए 21/2 सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, नहीं आए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो पॉइंट आ गया कोलिनियर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में 5 1 एंड 3 -3. क्या करना है आपको, इसमें k की वैल्यू वो पता करनी है जिसके लिए आपकी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल टू 0, या मैंने जो फाइंड फॉर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, फार्मूला था x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equals to 0. यही फार्मूला था, वही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3. x1 what is x1 7 y2 minus y3 1 minus minus a plus x2 5 y3 minus y1 minus k minus y1 that is minus 2 plus x3 3 y1 minus y2 that is minus 2 minus 1 equals to 0. 7 1 minus minus plus a plus 5 minus k minus minus plus 2 plus 3 फिर वही सेम साइन सम minus 2 3 2 1 3 equals to 0. ब्रैकेट खोलिए 7 1 7 plus 7k plus minus minus 5k plus 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 5 to the 10 3 3 the 9 equals to 0. प्लस माइनस माइनस एंड 3 to the 9. k एक साथ लेंगे 7 minus 5 is 2 2k 10 minus 9 is 1 plus 8 is 8 7 1 is 10 minus 9 is 1 1 plus 7 is 8 equals to 0. 2k equals to इधर क्या माइनस 8
k 2 is multiplying here, this will be equal to minus 8 upon 2, that is 2 and 2 4, that is minus 4. For the value of k minus 4, these all the 3 points should be collinear. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके नई वीडियो जो भी आए नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे आपको। और कोई भी क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम रह जाती है, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो, या जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करते हो उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ प्रोसीडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, find the area of triangle formed by joining the midpoints of the side of triangle whose vertices are 0, -1। एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the side of triangle whose vertices are this. Find the ratio of their area of the given triangle. A, B, C, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इससे मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, सपोज दिस इज P, Q, R। तो आपको P के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। P विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम मिड पॉइंट से, दैट इज 0 + 2/2 एंड 1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 2/2, 0/2। दिस पॉइंट विल बी 1, 0। सिमिलरली 2 का निकालना चाहेंगे तो 2 + 0 is 2, 2/2 and 1 + 3 is 4, 4/2, this is 1/2। इसको निकालेंगे तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज 0, 0, 0 and 3 - 1 is 1, 3 - 1 is 2, 2/2, this will equal to 0, 1। तो आपके पॉइंट्स क्या क्या निकल जा रहे हैं एक बार देख लेते हैं। P के तो 1, 0, Q के 1, 2 एंड इसके 0, 1। अब आपको क्या करना है कि एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सिंपल फार्मूले हैं, आप फार्मूले को पुट करेंगे। ABC में ये वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेना है ABC में, इनको मध्य दिए तीनों को। और उसके बाद ये ट्रायंगल बन रहा है PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये वाला एरिया ये निकालना है। तो हमको इसको x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं, दिस इज x1 y1 सपोज, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। इसको नहीं देखना है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये ABC में काउंट हो गए। PQR में ये तीनों पॉइंट चलेंगे, 1, 2 और 3। लास्ट में पूछा है रेशियो, तो दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, जो एरिया आएगा उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल whose vertices taken in order -4, 2, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कुछ भी। इन ऑर्डर दिए हुए हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। इस डायगोनल को मिला दें तो ये ट्रायंगल बन गया, दिस इज ABCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे 1/2, इन तीनों पॉइंट्स को लेना है, दिस इज -4, -4, -5, -2 प्लस -3 इंटू -2 -2 प्लस
3 इंटू -2 -5। देखिए x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 -3, फिर -2 माइनस -2, इसके बाद 3 x3 लिया, y1 माइनस y2 -2 माइनस। अब इस ब्रैकेट को बोलेंगे 1/2 -4, दिस विल बी इक्वल टू -5 -1 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 2 3 -2 प्लस 5 is equal to 1/2 -4, this is -3 and 2 0 plus 3 5 minus 2 is 3 is equal to 1/2 4 3 are 12, this is 0 and 3 3 are 9, this is equal to 21/2. Similarly, area of triangle ACD is equal to जो भी आया। अब आप ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये आया और ये आया, इस क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल area of quadrilateral ABCD equals to area of triangle ABC, इस triangle का एरिया ABC प्लस area of triangle ACD। एक मैंने एरिया निकाल लिया, एक आप निकालेंगे, दोनों को ऐड करने हैं, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व आप करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करेंगे। You have studied in class 9 that is median. What is the median? Line joining the midpoint of the triangle to the vertex of a median divides it into two equal areas. ये क्वेश्चन, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज दिस इज ए बी सी, इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड मीडियन, सपोज दिस इज डी। इट इज गिवन दैट वर्टिसेस आर 4 -6 3 -2 and C is 5 2। आप देखिए मिड पॉइंट में हम से डी पॉइंट निकाल लेंगे, 5 + 3 अपॉन 2 एंड -2 + 2 अपॉन 2, 5 3 8 अपॉन 2 is 4 एंड दिस इज 0। क्वेश्चन समझिए क्या करना है कि आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल का एरिया ए बी डी का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का एरिया आपस में इक्वल होगा। यू हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल। सिंपल, कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। जब ए बी डी निकालेंगे इसको भूल जाएंगे, दिस इज h1 y1 h2 y2 h3 y3। इसको जब निकालेंगे ए बी सी को h1 y1 h2 y2 h3 y3। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरीके से ले लीजिए, इसको क्लियर रहेगा। 4 - 6 ए डी बी सी, दिस इज 3 - 2, दिस इज 4 0 and this is 5, this is x1 y1, this is x2 y2। जब इसको ले रहे हैं तो x3 y3 इसको ले लीजिए,
और जब इसको ले रहे हैं तो x1 y2 x2 चेंज करिए मत, इसको x3 y3 लीजिए, वेक्टर आंसर x1 y1 x2 y2 फिक्स कर दिया। एक बार x3 y3 इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, इसको लेंगे तो ये ट्रायंगल एरिया आएगा, इस वाले को लेंगे इसको आएगा और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्लियर।